शिक्षा की चर्चा मैं समझता हूँ जंगल युग से ही शिक्षा की जगह शुरुआत, ठीक है। जंगल में रहते रहते धीरे धीरे गांव में आए, गांव से शहरों में आ गए, ऐसा बात हो गई। अभी सभी जगह को शहर बनाने की कुछ सोच। शिक्षा की बात जंगल युग से ही चल, सब समय में था कि युगों बीत गए, कई वर्षों कई हजारों वर्ष बीत गए, शिक्षा की बात तो चर्चा चली। तो चर्चा में पहले वैदिक शिक्षा की बात कही धरती पर, हमारा देश में। दूसरे देश में, किसी देश में बाइबल की शिक्षा कही, किसी देश में कुरान की शिक्षा कही। ऐसा विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं होती है। होते होते एक विज्ञान युग आ गया। अभी विज्ञान युग में शिक्षा पूरा देश, पूरा धरती पर सभी जगह में सब लोकव्यापीकरण हुआ है, ठीक है। सब जगह में विज्ञान शिक्षा पहुंचा। ये तो अब हम देखते हैं। इसको देखते हुए अपने अपने यहाँ भी शिक्षा की तृप्ति हुई। जबकि विज्ञान शिक्षा आया उस समय में ये माना गया कि तृप्ति मिलेगी, किंतु तृप्ति मिला नहीं। अब क्या करें वाला बात है। उसके लिए अपन ने प्रस्ताव रखे हैं मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा। अभी चेतना में हम जंगल युग से लेकर अभी तक जो मानव जाति जीव चेतना में जी है, उसमें क्या विशेषता हुई? जीवों से अच्छा जीने के लिए शुरुआत हुई। शरीर से जीवों से अच्छा जीते जीते प्राप्त कर लिया अच्छा जीना। क्या प्राप्त किया? कपड़ा, मकान, यान, वाहन सब प्राप्त हुए, जो जो इच्छा है, ठीक है। अभी दूरसंचार भी प्राप्त हो गए। ये सब होने की बाद भी हम शिक्षा से संतुष्ट नहीं, ये बात है। उसको क्या कारण थे? क्योंकि जीव चेतना में जी असंतुष्टि रह गए। पीछे की अवस्था मानव से मानव ज्ञान अवस्था की है, ये बात अपन पहचाने हैं। ये तो आप शायद है, आप सब उसमें विश्वास भी रखते हैं। मानव ज्ञान अवस्था में होते हुए जीव चेतना में जीकर तुष्टि संतुष्टि कैसा है, ये बात तो आप हमारे सामने रखा है। उसके लिए प्रस्ताव क्या है? चेतना विकास, विकसित चेतना में जीव। विकसित चेतना को हमने क्या अनुभव किया है, आपके सामने सत्यापित किया है कि मानव चेतना, देवी चेतना, देवी चेतना में जीकर मानव अपने कृतकृत्य हो सकता है। कृतकृत्य होने का क्या तात्पर्य? जो मानव जिस अर्थ में कई किस बात के लिए ज्ञानावस्था में उदय हुआ है, वो सार्थक होना। मानव ज्ञानावस्था में उदय हुआ है, वो ज्ञानावस्था सार्थक होना, यही कृतकृत्य होने का तात्पर्य उस विधि से रखा है। इसमें आप हम सब संतुष्ट है। आप हम सब ऐसा मानते हैं कि ये बहुत जरूरी है। ये भी अभी तक जितने भी इसके संपर्क में है सबका ऐसे ही स्वीकृति, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आती है। अब रह गया इसमें हर व्यक्ति अपने परिवार में, तो हर व्यक्ति मानव चेतना में पारंगत हो और देव चेतना में जी सके, दिव्य चेतना को प्रमाणित कर सके, ऐसा अधिकार बन सके, उसके लिए अपन प्रस्ताव रखा। उसमें आप हम सब विश्वास रखते हुए कितने लोग इसमें पारंगत हुए, कितने लोग इसमें प्रमाणित हुए, उसको पहचानने के लिए ये अनुभव शिविर रखा गया है। कल उसका निराकरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे शिक्षा का स्वरूप क्या है? बोला चेतना विकास मूल्य शिक्षा नाम दी है। तो चेतना विकास में क्या चीज है? मानव चेतना में जीने की विश्वास पैदा होना, ये कुल मिलाकर के मकसद है। मानव का मानवत्व ही स्वत्व और दिव्यत्व श्रेष्ठता, मानवत्व में श्रेष्ठता है। तीनों दोनों चीज आती है। इस आधार पर इसमें पारंगत होने की बात रखा। वो शिक्षा कैसा रखे, ये बात आज जैसे आप आगे जो जिस बात के लिए आप बहुत प्रयत्न किए हैं, B.R. अग्रवाल आए बैठे जी, कुर्सी लावे। हाँ, क्या बात होगी? और कोई आ रहे हैं ना? बहुत अच्छा।
का स्वरूप ये रहेगा, मानव है, मानवत्व क्या है, इस बात की पहले चर्चा की। तो मानवत्व जो है ना, मानवत्व का स्वरूप, तो हम न्याय धर्म सत्यपूर्वक जी पाना, ठीक है। और इसके साथ मनुष्य प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जी पाना, इतना चीज यदि सकता है मानव चेतना में हम जी गए। नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक मानव क्षेत्र प्रकृति के साथ जीव संसार, वनस्पति संसार और पदार्थ संसार के साथ जी पाए, धरती के साथ जी पाए, न्याय धर्म सत्य पूर्वक मानव के साथ जी पाए, यही अपना मानवत्व का मतलब क्रिया के रूप। और उसके बाद जो जैसा ही हम जी पाते हैं ऐसा हम परिवार में व्यवस्था के रूप में जी पाते हैं। परिवार व्यवस्था में हमारे में खोटा नहीं रहेगा, कोई नया कुछ मिलाने की, जोड़ने की, घटाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा परिवार ऐसे जीने वाले सभी परिवार समाधान पूर्वक जी पाता है। इसके आधार पर प्रस्तावित किए हैं। मानव चेतना में जीने से हर व्यक्ति समाधान संपन्न होता है, परिवार में समाधान समृद्धि होती है। परिवार में जहाँ समाधान समृद्धि दोनों होता है, उसके बाद विषमता समाप्त होता है। विषमता समाप्त होने के पहले मुद्दा क्या है? नर नारियों में समानता। अभी नर नारियों में जो दूरी है वो दूरी खत्म होकर के समझदारी के बिंदु में दोनों एक हो जाते हैं, ये बात आती है। इसको यदि पाना है मानव चेतना को अपनाना ही होगा। क्या चीज? नर नारियों में समानता को पाना है, तब तो मानव चेतना को अपनाना ही होगा। कैसा बात है? तो उसको अभी प्रस्ताव के रूप में रखे हैं। अभी संसार में सब में पहुंच गए, हम ऐसा नहीं मानता हूँ। अभी शुरुआत गए हैं, घर से घाट तक दरवाजा से बाहर तो हो गए हैं, किंतु संसार में पहुंच गए ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अभी आप हमारा सबका जिम्मेदारी है संसार तक कैसा पहुंचे, जल्दी कैसा पहुंचे। क्यों जल्दी की क्या बात आ गई? ऐसा बात तो चले तो ये बात आ गई, धरती बीमार हो गई और पोल्यूशन छा गए, अपना पराया की दूरी बढ़ गई, अपराध प्रवृत्तियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। अपराध प्रवृत्तियां बढ़ने का क्या कारण? ये बात पूछा गया। उसके उत्तर में ये दिखा है, अपने दर्शन में ये बात दिखा है। इस धरती पर जितने भी संविधान हैं सब में 3 बात दिखा है। गलती से गलती को रोको, अपराध को अपराध से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको। इन तीनों बात यदि रहता है इसी प्रकार संविधान में, इसमें अपराध गलती युद्ध बढ़ेगा कि घटेगा? यदि तरीका अपनाए हैं इसमें बढ़ने की है कि घटने की? युद्ध से रोको, युद्ध से रोकने के क्रम में युद्ध बढ़ेगा कि युद्ध का सोच करना बढ़ेगा कि घटेगा? गलती से गलती को रोको, गलतियां बढ़ेगी कि नहीं? तो अपराध से अपराध को रोको, अपराध बढ़ेगा कि नहीं? सोचिए, हर व्यक्ति सोच सकता है। जो अपराध नहीं करता है वो भी अपराध करने के लिए तैयार होना ही है, ऐसा बात आ गई। ठीक है, उसी का नमूने में आ रहा है। जो अपराध नहीं करता है, गलती नहीं करता है, उनको पिछड़ा हुआ कहा जा रहा है, मूर्ख कह रहा है, अज्ञानी कह रहा है, पापी कह रहा है। धर्मगद्दी पापी कहता है, अज्ञानी कहता है, ठीक है ना। राजगद्दी कहता है अपराध, गलती करने वाला कहता है। धर्मगद्दी का भी तीने का, राजगद्दी का भी तीने का, अभी तक जो स्थापित हुआ। धर्मगद्दी ये मानता है हर व्यक्ति को जो स्वार्थी, अज्ञानी, पापी, ठीक है ना। और राजगद्दी मानता है हर व्यक्ति जो है बेईमान, हर व्यक्ति जो है गलती करने वाला, अपराध। इसीलिए अपराध संहिता लिखा है। अपराध संहिता क्या है? एक गलती से गलती रोको। ये जो है ना कार्यपालिका का काम। हमारे राज्य संस्था में ये 3 प्रकार की संस्था बनाए हैं। राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका।
ठीक है ना। तीनों का काम यही है। तो कार्यपालिका का क्या काम हो, ये जितने भी गलती करते हैं उसको गलती से रोको, और अपराध करते हैं अपराध को रोको, न्यायपालिका का न्याय, और विधायिका का नाम है युद्ध से युद्ध को रोको। ये इसने इतने ही सबका अधिकार बटा हुआ। विधायिका में युद्ध से युद्ध को रोकने का अधिकार बटा हुआ, न्यायपालिका में अपराध को अपराध से रोकने का अधिकार लगाया हुआ, समाया हुआ, और कार्यपालिका में गलती से गलती को रोकने का अधिकार समाया। ये आप हम सब संविधान, इस धरती पर जितने भी राज्य संविधान के नाम से प्रसिद्ध हैं, कोडोदत्त हैं, उन सभी संविधान का इतना ही हजरत। बाकी यदि कोई है वो सोशल वेलफेयर नाम लिया है ना, सामान्य जनजाति का सुविधा के बारे में सोचना, बस ऐसा माना गया। उसके लिए हम समझता हूं 50 रेट, ये 25 या 50 रेट ये बुद्ध किताबें छप करके रखा हुआ है, सबके यहाँ रखा है। एक देश में 10-10, 20-20 रेट रखा है। इतना किताबें छप करके रखा, कितने सब छप के रखने के लिए कितने का झाड़ कटा होगा, कितना पौधे कटे होंगे, और तब इतने कागज बना होगा, कागज में छाप करके रखा है। प्रयोजन क्या है इसका? इतने प्रयोजन, इतने प्रयोजन के लिए इतना ज्यादा हैरत किया धरती को, वन को, वनस्पतियों को, झाड़ पौधे को सब तंग करके रखा। एक तो ये रखा हुआ। तो इन सभी अपव्यय को देखते हुए, अपव्यय को सोचने वाले आदमी को देखते हुए ये बात प्रकट हुआ है कि मानव जो है ना अपराध मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि धरती तो बचेगा नहीं है, ये तो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो हर देश, सभी देश ने इसको चेतावनी दे चुका है, धरती बचेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, हमारा देश भी दे चुका है, सभी देश ने ये चेतावनी दे चुका है, धरती बचने वाला नहीं। तो धरती बचने के लिए यदि इच्छा है तब तो अपने को अपराध मुक्ति, भ्रम मुक्ति और अपना पराया से दूरी की मुक्ति और मनुष्य हमको सोचना ही पड़ेगा। ये इसमें हम मानते हैं अपने यहाँ जितने भी बेटे हैं ऐसे ही बेचने वाले बहुत सारे लोग, यानी अधिकांश लोग, मैंने इन्हें गिने लोगों को छोड़ करके बाकी सबका सब जो ये धरती को बचने के पक्ष में, कोई ऐसे इन्हें गिने लोग होगा जो धरती को बचाना नहीं है, ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग होंगे। धरती को बचाने के लिए इच्छा रखने वाले ज्यादा होंगे, ऐसा मेरा सोच। इसके बारे में आपका क्या कहना? ये ठीक है कि गलत? क्या कहना? ठीक है। ज्यादा लोग धरती को बचाने के पक्ष में है कि उजाड़ने के पक्ष में है? बचाने के पक्ष। यही निकलता है। ये बात को सोच करके ही ये प्रस्ताव रख। मुख्य में अपने परिवार से प्रस्तावित होने का मतलब यही आधार है। ये आधार ठीक है या नहीं है, पहले शोध करने की बात आप हमारे बीच में। ठीक है, यदि ये ठीक है, इसके आगे की कड़ी ये है, शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? शिक्षा का स्वरूप यही होना चाहिए, मानव जो है ना मानवत्व के साथ मानव चेतना को सर्व बच्चों के साथ, बच्चों, बड़े बच्चे, बुढ़े, सब लोगों के पास पहुंचाने की जरूरत यह है। मानव चेतना से संपन्न होने की स्थिति में तो अभी जो वर्तमान में जैसा पीढ़ी है उसके अनुसार यह देखने को मिलता है, जहां वृद्ध पीढ़ी है उनको ज्यादा तकलीफ, प्रौढ़ पीढ़ी है उनमें थोड़ा सा कम तकलीफ, और युवा पीढ़ी है उसमें बहुत कम तकलीफ, और बचपन जो कॉमर्स अवस्था के हैं उनमें कोई तकलीफ नहीं। ऐसा सर्वे से ऐसा लगता है। अभी हमने अभी तक जो किया है उसके अनुसार ऐसा लगता है। इसको आगे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संसार जैसा बनी हुई है उसके आकार के अनुसार मानव चेतना बहुत आवश्यक है, अनावश्यक है, इसको तय करेंगे। हम अकेले तय करने मात्र से कुछ होता नहीं है।
हर व्यक्ति तय करने की बात, हर व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकारने की बात, हर व्यक्ति समझदार होने की बात, हर व्यक्ति जिम्मेदार होने की बात और हर व्यक्ति ईमानदार होने की बात, ये सभी बातें की संभावना है इस प्रस्ताव में। तब इसको लेकर के अपने को चलना चाहिए। हम आप तो चलते हैं, हमारे साथ में और हर दिन जो है ना प्रतिरूप में चलने वाले हर दिन वृद्धि होते ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो। यहाँ तक ठीक होने के बाद आता है इसका कार्य क्या है, इसको कार्य कैसे किया जाए, शिक्षा विधि से क्रियान्वयन किया जाए। शिक्षा विधि के लिए क्या है, अभी क्या सुगमता है, तो विज्ञान शिक्षा लोकव्यापीकरण हो चुका है, सब देश में पहुंच चुका है, सब देश में शिक्षा संस्थाएं तैयार हो चुके हैं, शिक्षा संस्थाओं में पहुंचे। उसका विधि क्या होगा, उसके लिए पहले एक स्वरूप तैयार करने के लिए शुरू किए हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य शिक्षा संस्थान में इसको एक प्रकार से समझाने की कोशिश किया, उसमें सफलता का स्वरूप शुरुआत हुई। शिक्षा संस्थान के जो अध्यापक हैं, शिक्षा संस्था में जो अधिकारी हैं, सभी इसमें सहमत होकर के अध्ययन के लिए शुरू किए। उस अध्ययन का प्रथम जो एक जत्था है उसका सत्यापन अभी आगे 20 तारीख को होगा। ठीक है, उसको देख करके अपने को और भी प्रेरणा मिल सकता है कि संभव है कि लोकव्यापीकरण या लोकव्यापीकरण संभव नहीं, उसको अपने को तय करना। तय करेंगे, अब हम सब मिलकर ही तय करेंगे। एक व्यक्ति का निर्णय ठीक नहीं है, सभी का निर्णय होना चाहिए। सबका निर्णय तभी होगा जब गवाहियों को देख पाते हैं। सत्यापन अभी 20 तारीख को होगा, उसके बाद जो है ना प्रमाण जो है ना तब मिलेगा। कम से कम 2 वर्ष चाहिए। कैसा 2 वर्ष चाहिए, तो हमारे अनुसार अभी हम अधिकारियों के पास गए हैं, अध्यापकों के पास गए हैं, ये जो शोधकर्ता हैं उन लोगों के पास गए, इन तीनों के पास गए। अब क्या होगा, ये जो है पूरा काम, पूरा ज्ञान जो अध्यापकों के पास जाएगी। अध्यापकों के पास जाने के लिए भी जो है ना 60 लोग तैयार हुए हैं, उसमें कम से कम 30 लोग अध्ययन कराने योग्य होंगे, ऐसा अंदाज है। अभी सत्यापन में पता चलेगी। ठीक है, यदि अध्यापन करने में समर्थ होते हैं 30 व्यक्ति, वो छत्तीसगढ़ में केवल कितना जिला, 20 जिला, 18 जिला, 16 जिला, जो कुछ भी जिला छोटा वो आराम से हो सकता है। हर केंद्र में, हर जिले में एक व्यक्ति काम कर सकता है। यहाँ तक तो हम इसी वर्ष आते हैं। आगे जो शिक्षा का सत्र शुरू होती है उस समय तक कितना हो सकता है, ऐसा लगता है। यदि हो पाता है तब जो है ना आगे वर्ष जो है ना शिक्षक तैयार हो जाएंगे। आगे सत्र में, दूसरे वर्ष में, वो तीसरे वर्ष में विद्यार्थियों के पास जाता है। इस ढंग से विद्यार्थियों के पास जाकर के विद्यार्थियों के पास यदि जिंदा रहता हुआ हम देखते हैं तब तो प्रमाण मिलेगा। इस ढंग से 2-3 वर्ष अवधि और चाहिए छत्तीसगढ़ में अपने को प्रयत्न करने की। उसके लिए किस किस के पास कितना साहसिकता बनते हैं वो भी देखना अपने परिवार में, क्योंकि अपने परिवार ही करेगा, दूसरा कोई करने वाला है भी नहीं है। उसी को आप गौर रहे हैं कौन कितना काम कर सकता है, इसके लिए प्रयत्न करें। अभी अपना काम यहाँ हुआ, तो अभी शिक्षा के काम क्या है, यदि शिक्षा सार्थक होता है, जन जन, बच्चे बड़े बूढ़े सबके पास पहुंच सकता है। ये तो अपन पा लिए हैं, बड़े बूढ़े भी सहमत होते हैं शिक्षा से, और परोठ तो सहमत होते ही हैं। युवा तो जूझने को तैयार होते हैं, और बच्चे जो है जूझने को तैयार बैठे हैं। ये कैसा पा गए, ये बात हो सकता है, इसको प्रश्न हो सकता है। तो इसके बारे में एक घटना देखा गया छत्तीसगढ़ के स्कूलों में। छत्तीसगढ़ की जहाँ चाचोटी नाम की जगह है, वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है। तो उसके पास में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है मोरमुंडा। उस मोरमुंडा के गांव के में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को में के परिवर्तन को देख करके ऐसा कहा गया
क्या परिवर्तन हुआ पूछा जा सकता है। उसकी परिवर्तन देखा गया। वहाँ यहाँ बैठे अंजनी भाई, उनके पत्नी है जो उधर मीना सिंघानिया, मीना गडोरिया है ना, ऐसे ही ना नाम, ऐसे ही ऐसे। अच्छा, अब उनके जो मीना जी जो है वहाँ स्कूल में जाकर के बच्चों को अपना जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है वैसा उनको प्रबोधित करती थे। उस बच्चों में पहला गुण ये देखा गया, जो मीना 2-4 दिन जाने के बाद, मीना जब जाती रही स्कूल के पहले, वो बच्चे जो है ना इनको आगोरते बैठे रहे, जबकि बच्चे वो छोटे गांव के बैल बजने के बाद जाने वाले बच्चे वो इनको जाने के पहले से आगोरते बैठे। एक तो परिवर्तन है, ये तो आश्चर्यजनक बात है। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनका एडीए एक दिन, तो एडीए से बच्चों से बात करते रहे। अंतर्गत एडीए ने पूछा, तुम क्या सीखना चाहते हैं? उनके अनुसार यह था, हम कलेक्टर बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे, ऐसा उत्तर देगा। उसके बदले में बच्चों ने फिर न्याय बताओ। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक न्याय का पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 2-3 लोगों से हमारा वार्तालाप हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान का ज्ञान नहीं है, न्याय का ज्ञान नहीं है, व्यवहार नहीं है, कार्य नहीं है, तो एडीए क्या बताएगा? वो परेशान होकर के उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताया, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कलेक्टर को बताया, कलेक्टर ने फिर बाद में उसको विजिट किया। अभी सामान्य रूप में कलेक्टर जब जाता है, रोड में खड़ा रहता है अपना गाड़ी में, वो पुस्तक ला करके दर्शन करके जाता है, ठीक है। वो उस दिन उन्होंने उतर करके बच्चों के पास गए, बच्चों के पास करके धीरे धीरे मीठा मीठा बात करते करते अंतर्गत, तुम क्या सीखना चाहते हो, क्या होना चाहते हैं? हम तो न्याय करना चाहते हैं, हम न्याय को बताओ। उन्होंने कलेक्टर ने पूछा, तुम क्या न्याय करते हो? हम करते हैं। किसके साथ करते हैं? हमारे भाई के साथ, बहन के साथ, मित्रों के साथ करते हैं। बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं करते हैं? हम अभी सीखे नहीं, तुमको सीखना हो तो चले जाओ, चौटे चले जाओ, ऐसा कहे। ये कहने से उनमें जो प्रभाव पड़ा, उसके आधार पर 3000 अध्यापकों को 3 दिवसीय एक शिविर कराया। वो शिविर कराने से शिक्षा विभाग को एक प्रभाव पड़ा, तो ये उनको एक बात को अच्छी तरह से देखना चाहिए। उसके आधार पर शिक्षा विभाग तुल करके उसी के साथ साथ मेरा भी मुलाकात उनके अधिकारियों से, नेताओं से, सबसे हुआ, उसका प्रभाव पड़ा। वो सब कुल मिला करके अध्ययन कार्य शुरू हुआ। पहले 24 लोगों को चयन करके भेजा। उन 24 लोग जो अध्ययन के टीएडीए के बिना किए, सरकार के टीएडीए के, सरकार का अधिकारी ये बताया कि हम 30 दिन का हम तुमको नहीं दे सकते टीएडीए, हम 15 दिन का दे सकते। तो उन लोगों ने बोला, हमको टीएडीए नहीं चाहिए, 1 महीने की छुट्टी दे दे, वो नहीं पर्याप्त, और छुट्टी दे दिया और ऐसा बात। तो खाना है, तो लोगों में कहीं न कहीं ऐसा आशा है, कोई चीज हमको अध्ययन करने को मिलेगा, हम कुछ अच्छे काम करेंगे, ऐसा अध्यापकों के पास है। अभी जो सबसे घटिया टाइप की यदि जिंदगी है अध्यापकों का, सबसे घटिया, उससे बदतर जिंदगी, अध्यापकों से बदतर जिंदगी कहीं नहीं है। ऐसा आज के डिजाइन है। तो उनमें कई लोगों में जागृति है कि हम अच्छे काम करना चाहिए, हमको अच्छाई को पहचानना चाहिए, ये उम्मीद पैदा होना। उसी उम्मीद के साथ हम हमारे साथ जुड़े, जो जुड़ करके 1 महीना अध्ययन किया। उनके रिपोर्ट के आधार पर 60 लोगों को तैयार किया, और 60 लोगों का अंतिम जो सत्यापन है अभी आगामी 20 तारीख को। ये शिक्षा के बारे में अभी अपन जो किए हैं उसका स्वरूप है, ठीक है। संभावना के स्वरूप में ये देखा जा सकता है। तो ये शिक्षा यदि सफल हो गए, जन बच्चे बड़े सब लोगों तक इसका सहमति, निर्वाह और जिम्मेदारी, भागीदारी
दायित्व कर्तव्य ये निर्वाह करने लगे, ऐसा यदि हो जाती है तब जो है ना, तो अस्तित्व में जो जरूरत की चीज है व्यवस्था में जीना, वो सफल हो जाएगा। व्यवस्था में जीने का हर व्यक्ति का जो जिम्मेदारी है वो पूरा होगा। अब सभी विकसित करके क्या होना है भाई? व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने के मूल में क्या होना है? समाधान समृद्धि होना। समाधान समृद्धि पूर्वक व्यवस्था में भाई। वैसा जो दौड़ाते हैं वो उनके पास भी नहीं है, जो दौड़ने वाले हैं उनके पास भी नहीं, दोनों के पास नहीं। इसके अलावा तीसरे प्रजाति की जाति नहीं है मानव जाति में, कोई दौड़ाता है तो कोई दौड़ता है, इतने न बात है। ठीक है ना? जीव चेतना विधि से क्या नाम दिया इसको? राक्षस दौड़ाता है, पशु मानव जो है ना दौड़ता रहता है, ये नाम दिया जीव चेतना विधि से। मानव चेतना विधि से क्या है? दौड़ाने वाला क्या प्रेरक होता है, ठीक है ना? दौड़ने वाला जो है ना समझदार होता है। क्या बात कितना अंतर? जीव चेतना में दौड़ाने वाला कैसा रहता है? राक्षस मानव रहता है। नाम दिया है, अपन लिटरेचर में दिया है, लिखा है। ठीक है? दौड़ने वाला क्या होता है? पशु मानव होता है। वही जीव से मानव चेतना में क्या होता है? दौड़ाने वाला क्या चीज होता है? प्रेरक होता है। वही दौड़ने वाला क्या होता है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है, जी करके प्रमाणित होता है। ये नक्शा ठीक है कि वो नक्शा ठीक है, आप सोच लीजिए। ये नक्शा ठीक है, ये सबको स्वीकार होता है कि नहीं है, उसके बाद देखिए। सबको स्वीकार होता है तो अपना पाएंगे, नहीं अपना पाएंगे उसको देखिए। उसके आधार पर अपने को धैर्य साहस लगा करके बुनियादी काम करना चाहिए, ये मेरा प्रार्थना। ठीक है? पहले बात हो गई। इसमें और जो पूछना है बताइए। ठीक है? उसके बाद तो मानव चेतना में जीने वाला आदमी जो प्रेरक होता है वो स्वयं में मानव चेतना के अनुसार मानवीयता को प्रमाणित करता है। मानवीयता क्या क्या भाई? समाधान समृद्धि अभय साहस पूर्वक ये पाना, ये प्रमाण क्या है? प्रमाणित नहीं है, चार डिजिट में है। इसका नाम रखा है मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य के नाम से लिखा। मानव लक्ष्य केवल इतने ही है, समाधान समृद्धि अभय साहस। अभी क्या लक्ष्य बनाए हैं? भौतिकवाद के अनुसार सुविधा संग्रह। ठीक है? अपने पूर्वजों के अनुसार जो बताए थे तो भक्ति विरक्ति माना। भक्ति विरक्ति में कम से कम दर्जे में कुछ प्रतिशत आदमी अपने को कुर्बानी दिया। ये तो भक्ति विरक्ति से क्या मिला? संसार को मिला है। फलस्वरूप भौतिकवाद उसके ऊपर हावी हुआ। अंतर्गत भक्ति विरक्ति समाप्त हो गई, बेहोश हो गई। तो अभी बात आता है कि अभी संग्रह समुदाय मनुष्य के सामने रखा हुआ जीव चेतना विधि से। मानव चेतना विधि से क्या होगा? यही चीज जो समाधान समृद्धि का स्वरूप में परिवर्तित होगी। समृद्धि में ये जो संग्रह सुविधा है समाप्त हो जाता है कि नहीं? आप ही सोचिए। उसमें भरोसा होना चाहिए। भरोसा होने पर हम समाधान को वरीयता के रूप में देख पाएंगे, नहीं तो सुविधा को, संग्रह को हम वरीयता के रूप में देख पाएंगे। आप ही हमारा कथा बता रहे। यदि हम ये देख पाएंगे, यदि समाधान समृद्धि के विधि से हम जी पाते हैं, समझदारी से ही समाधान आता है, वो वरीयता हो जाती है। समाधान के साथ सामने सुविधा वरीयता नहीं हो पाता है, सेकेंडरी हो पाता है। तो इस ढंग से मानव के अधिकार में सुविधा रहती है। अभी सुविधा के वश में मानव हो गए, जीव चेतन सुविधा के वश में मानव जात समा गए। उसको ज्ञानी कहो, अज्ञानी कहो, विज्ञानी कहो, तीनों का तीनों हालत वहीं का वहीं समा गए। ये समाने से क्या हो गया?
ऐसा जैसे सुविधा संग्रह के नशा में सकल अवैध बात को वैध मानना होगा। वैध मानने से क्या हुआ? अवैध को धरती बीमार हो गए, अवैध को वैध मानने का फलस्वरूप अपराध प्रवृत्तियां बढ़ी, प्रदूषण बढ़ गए। ये सभी हानिकारक चीज है, ये इसको सभी लोगों ने अध्ययन किए हैं, समझे हैं, शायद इसको नकारते हैं। ऐसा मेरा सोच। ठीक है, यदि ये सच्चाई है, इसका विकल्प को सोचना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य सा लगता है। ठीक, ऐसा करने पर क्या होगी? जैसा शुरुआत किया भाई, यहाँ छत्तीसगढ़ में हम शुरू किए, अब संभावना के बारे में बात। तो संभावना ये है, छत्तीसगढ़ में हम सफल हो गए तो पूरा देश में हम फैलेंगे। पूरे देश में 20 राज्य, 20 राज्य में यदि पूरा होते हैं तो सफल होते हैं, तो अड़ोस पड़ोस के देशों में हम पहुंचते हैं। उसके बाद अपने को कुछ नहीं करने वाले बहुत बन जाता है, अपन पीछे हो जाते हैं। ऐसा मेरा सोच। ठीक है, ये ऐसा इसका संभावना बनी है। इसकी इतना बड़ी भारी संभावनाओं को देख करके अपन सोच रहे हैं कि उसके अनुसार अपना शऊर को, तरीके को, तौर तरीके को उतना अच्छे ढंग से बना के रखा जाए, ऐसा सोच करके चल रहे हैं। उसके बारे में अपने को सबको सोचना है, हमारा तौर तरीका अभी चल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, पूरा है, यदि अधूरा है तो उसको कैसा पूरा किया जाए, इसके बारे में अपना जिम्मेदारी है। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोचने के लिए आप हमें एक तत्व है, अमरकंटक जैसे पावन स्थली में, पावन वातावरण में, पावन स्थली में रखें। अब जो अभी इसको सोच करके अपने को तय करना है, अपन कितना अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं और इससे अच्छा कर सके। ये भी आज से लेकर कल तक सोचने की मुद्दा है। आज से लेकर कल तक ये तय करने की मुद्दा है। अभी तक कितने अच्छा कर पा रहे हैं, आगे हम कितना अच्छा कर पाएंगे। ठीक बात है, ये ठीक हो गया, ये चलिए ठीक है। हाँ, अब कुछ कहना आपको बताए, आप कुछ कहना। आओ ना, बैठा कुछ करो। नहीं ठीक है, आप आगे बताइए। और कोई आपको कुछ कहना? आपने शिक्षा का विषय दिया था, उसमें और क्या? क्यों सुनीता, तुमको कुछ कहना है? अभी जो कहा है, इन मुद्दे पर आपको कुछ कहना, आपका सहमति असहमति के पक्ष में? किसी को ऐसा इच्छा हो आया जाए, आप उसको प्रस्तुत किया। सुनीता के प्रति इच्छा है? नहीं बाबा, ठीक है, ये तो ठीक है, ये प्रयोग करते हो। अच्छा, यहाँ रुके। और कुछ चाहिए? और कोई बात इसमें अभी जितना प्रस्ताव के रूप में रखा है, उसमें आपका किसी को कुछ कहना है, सुनना है, यदि प्रश्न करना है, पूछना है, जिज्ञासा करना है, शंका करना है ना? यदि क्रिटिसाइज करना है, आलोचना करना है, सबका वही थे। क्या ठीक है? पहले अपने परिवार के साथ या सब लिबर्टी, ठीक है? आलोचना करना है तभी भी यहाँ स्वागत है। ठीक है, क्या बात करो ना भाई, आलोचना जो करना है। ऐसी बात आती है, कोई बात है, कोई बनता है। ठीक, ये ठीक है। प्रस्ताव जो है ना, ये कल तक ये बात को सोचना है आप लोगों को। ये गोष्ठियों के रूप में अब अपने 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति के बीच में सबके साथ ये सोचना है अभी कितना अच्छा करना है और इससे अच्छा कैसा किया जाए, इस पर अपने को सोच विचार किया जाए। सब कल बताया जाए या शाम को बताया जाए, जब भी इच्छा हो तब भी बताया जाए, कोई ठीक है ना? ठीक है, यहाँ रुके क्या? ठीक है, किसी को टाइम कितना हुआ? इसके बाद प्रोग्राम क्या है? टाइम कितना हुआ?
11:40 पौने 12 हो रहा है। कौन है? बाबा, ये मध्यस्थ दर्शन के अंदर में जो अपना सेपरेट स्कूल चलाना है, स्वतंत्र स्कूल चलाना है, उसका प्रारूप स्वरूप क्या होगा? प्रारूप स्वरूप ये है, उसके लिए 10 कक्षा के पाठ्य पुस्तिका तैयार किया है। उसके लिए सिलेबस बना है 127 पाठों की। कितने में? 11 कक्षा तक। वो पाठ में ना कोई मुद्दा ऐसा है 7 कक्षा में रहेगी, कोई मुद्दा 5 कक्षा में रहेगी, 6 कक्षा में रहेगी, 3 कक्षा में रहेगी, कम से कम 1 कक्षा में रहे बेटे। ऐसा 127 मुद्दा, 127 पाठ के ऐसा है। उसको 10 कक्षा में फैलाए, 5 कक्षा के किताबें तैयार हो गई। उसका जो पाठ्यक्रम है पहले से तैयार है 127 का। उसके आधार पर 5 कक्षा की किताब छप गई और 5 कक्षा के छप। अभी क्या बोला? साधु कहाँ? साधु बैठा है, बोला कितना? अभी वो बताया, अभी छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा संस्थान को छपने के लिए दे दिए। उसमें अभी उन लोग मीटिंग किए हैं, उसमें बताया है कि स्वीकार कर लिया, उसको छपाने के लिए तैयारी कर ली है, ऐसा बताया था। अभी वो बताया कितना छपाएंगे। ठीक है, शुरू करने के लिए तो उधार आधार हो गए ना जी जी। उसी आधार पर अभी चौथे में भी एक बात सोचा जा रहा है, वहाँ एक पुल बनाया जाए। ये जो ले जाएंगे गंगा नाला और गंगा नदी का स्वच्छ पानी, इन दोनों को मिला के ही पढ़ाएंगे, ऐसा हम लोगों का सोचना। हमारा सोचना तो ऐसा ही, ये शुद्ध रूप में इसको पढ़ा ही नहीं सकते, इनका अधिकार है नहीं। उसका प्रमाण निकला हमारा बागड़िया जी उत्तर प्रदेश की सरकार के अथक प्रयास किया। उसके परिणाम स्वरूप ये क्या हुआ है, अभी मौलिक शिक्षा हम पढ़ाएंगे, 10 नंबर उसके लिए अलॉट करेंगे। ये न बात है, ये न बात है। एक कोर्स ये ठीक है कि गलत है? हाँ, कोर्स के रूप में पढ़ाएंगे, पूरे कोर्स के रूप में। क्या बोले? कोर्स के रूप में पढ़ाएंगे, वही तो 10 नंबर दिएंगे, ये भी का है ना? नहीं, हम ऐसा सुना था। अच्छा, तो वो नंबर की बात नहीं है, इसको एक कोर्स के रूप में पढ़ाएंगे, प्रयोग रूप में, है ना? ऐसा कहे मूल्य शिक्षा के ना, ऐसा उसके लिए पृष्ठभूमि में लिखा है। अभी आगे चल करके कैसा पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएंगे, वो सब तय होगा। ठीक है ना? वो भी तय हुआ, कौन पढ़ाएंगे तय हुआ, कौन पढ़ाएंगे। बाकी बता दीजिए, उनको बता देंगे बाबा, वो जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या कहें? सिलेबस बढ़ाने अपने का जो भी प्रोग्राम सरकार के साथ बना है वो पूछना चाहते हैं। क्या कहें? बाबा वो साधन स्नान कर रहा है, अच्छा है ना? वो जो इसमें अपने को बताया था, कितना किताब छपाने के लिए बोला? 1ली से 5वीं तक बाबा। वही तो, कितना प्रति छपाएंगे? वो अभी 5000 करीब छपाएंगे। छपाएंगे और लगभग 30 काम हो गया, स्कूलों में उसको काम हो गया। मतलब इस साल चालू करेंगे, इस सेशन में अभी। ठीक है, ऐसा तय हुआ। अभी जो चल रहा है इसमें जनवरी में 10वीं कक्षा तक हैं? ये जो छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा संस्थान को छपाने के लिए, लिख के देने के लिए तय किया है। ठीक है, और उसे हर राज्य संस्था अपना छपावे उसको पढ़ा। ऐसा जहां जहां अपन पहुंचेंगे वही हिंदी में। उसको जो है ना इंग्लिश में कहने का अधिकार अपने परिवार में सबको है। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। ठीक है।
सभी कर दिए। अब किस कक्षा के लिए अपन ये चेतना विकास मौलिक शिक्षा लिखा है? चेतना विकास नहीं मौलिक शिक्षा, हाँ स्नातक कक्षा के ना? ठीक। ओके, स्नातक कक्षा के लिए आपने लिखा है इंग्लिश में, जो मौलिक शिक्षा के बारे में क्या पढ़ाना है उसको आप लिख चुके हैं, छप चुके हैं, आप लोग छप चुके हैं, छपाए उसको दे दें। नहीं, वो कोर्स के रूप में भैया ने बोला अभी कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा भी जानना चाहूँगा। हाँ, तो जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तरह, उन सभी कॉलेज में इसको एक कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। वो एसेंशियल ऑडिट कोर्स के रूप में होगा। तो करीब ऐसे 500 कॉलेज हैं जिस पर इसको पढ़ाया जाएगा, और 8 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में कोर्स को करना है। इसमें मार्क्स भी है, ये आपको मिल रहेगा पूरा मार्क्स है। हाँ, किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हैं। नहीं, इसमें ऑडिट कोर्स कहते हैं इसको। मार्क्स तो वैसा है, उसमें आया नहीं, लेकिन एसेंशियल है, सभी को उसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है, पढ़कर पास होना जरूरी है। हिंदी भाषा में जहाँ जहाँ पढ़ाना है उसमें अपना मानना ये है, अभी तक के जो 10 कक्षा तक लिखे दे दिए, इसको जो है राज्य को हर ये जो है ना पब्लिक स्कूल को, ओपन स्कूल है ना, ओपन स्कूल को और दे दे, जो छपा हुआ है अपना वो काम निकाले। और जहाँ तक इसके बाद जो स्नातक की बात है उसको हम उसका पवित्रता को बना के रखें। स्नातक कक्षा के लिए क्या है, तो पूरा का पूरा ये पूरा 11 थीसिस होती है, 11 का प्रबंध होता है, इन 11 प्रबंध को पूरा का पूरा पढ़ाए और समझाया जाए, दोनों बात को रखा जाए। पहले कम से कम 3-4 पीढ़ी के 3-4 स्नातक ये होता है सत्यापन, उससे उसको ऐसे 4-5 बीतने की बाद इसको परंपरा बना के चलेगा। 4-5 सत्यापन होते तक, मैंने 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, उसके बाद जो है ना उसको स्वतंत्र छोड़ा परंपरा के। ऐसा मैं सोचा, अभी ऐसा सोचा गया है, इसकी औचित्यता को मैं सोच नहीं, उचित रहेगा कि नहीं। और इसमें हिंदी में और बेसिक चीज लिखने की जरूरत है या नहीं है, उस पर मैं भी सोचा जाए। अभी सभी प्रकार की सोचने वाले तो एकत्रित हुए हैं बेसिक रूप में, बुनियादी रूप में, तो और भी क्या प्रबंध की जरूरत है, जरूरत नहीं, उसको सोचा जाए। ठीक है, और यदि कम है उसको पूरा किया जाए। पूरा करने का जिम्मेदारी हमारे है, पहले व्यक्ति, और उसके बाद आप हम सब भाई। ठीक है, इसमें जो है ना कभी भी कोई पूरक होना है हिंदी में होगा बेसिकली बुनियादी रूप में, और इसमें फलश्रुति के रूप में वो तो स्वैच्छिक रूप में कर सकते हैं। अरे है, बारिश हो रही है बाबा, तो कपड़े उठाने गए। ठीक है, बारिश हो रही है, कपड़ा उठाने गए थे ऊपर। अच्छा, वो पैर थोड़ा सा पड़ गया, अच्छे से पढ़ते हैं। ये अभी तक की अपना जो कुछ भी किए हैं उसका साल बातचीत नहीं। आगे अपने को करना है, ये क्या हुआ, 3 पॉइंट हुआ। एक तो बुनियादी रूप में जो प्रबंध है उसमें कुछ और भी लिखना शेष है या पर्याप्त, कम से कम 100 वर्ष के लिए सोचिए। 100 वर्ष के लिए कम से कम सोचना चाहिए बुनियादी बात। उसके बाद जो है ना पद्धति में आता है कम से कम 10 वर्ष,
पद्धति कम से कम 10 वर्ष तक चले, उसके बाद जो है ना परिवर्तन होना जरूरत होगा तो कर लें। नीति को हर 3 वर्ष के बाद पुनर्शोध किया जाए, जो नीति अपनाया जाता है। ठीक है। प्रणाली जो है ना, ये पुस्तिकाएं हैं, पुस्तिकाओं को बनाया 100 वर्ष के लिए बुनियादी रूप में। ये बुनियादी जो प्रबंध है, यही पद्धति है, मूल रूप में जो पद्धति है ये पद्धति प्रणाली नहीं, ये 3 बात में जाए। इसको एडजस्ट सोच करके अपने को प्लानिंग बनाना चाहिए, योजना बनाने की विधि का आधार अपना ही द्रव्य के प्रति उसी के चलते अभी प्योरली इसको शिक्षित करने में एक संस्था से तैयार होना चाहिए। स्वच्छ मॉडल जो इसको समझ करके जीने वाला मॉडल तैयार करना अपना काम, ये सरकार नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं करेगा। उनका हैसियतें नहीं है, उनके पास ऐसा कर ही नहीं सकते। उनका इतना तर्क में फंस गए हैं और जाल में फंस गए हैं, नेता जात से लेकर एक चपरासी तक तर्क से तो छूट ही नहीं पाते हैं। तर्क से तर्क के साथ रह जाते हैं। कितना प्रभावशील हो चुका है उसको अपन IIT दिल्ली में परीक्षण कर चुके हैं। ठीक है ना। ऐसा याद किया आपको, वो पता लग गया वो जो अपना राज्य शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ कितना किताब छपाने के लिए तैयार किए आपने बताया था ना? 2000 अभी छपाए 2 है ना, कमेटी आई थी, बताया 500 HOT में तय की, HOT में तय की नहीं बाबा, वो अपने ऑफिस में उनको जो करना है। ठीक, उनका नरवैया जी। ठीक। और आप ही नहीं बताए थे। ठीक बात है, प्रयोग करने के लिए तैयार। इनका छत्तीसगढ़ में लिखा है सहायक वाचन। सेक्रेटरी से जब हमारा संवाद हुआ था, उसमें हम पूछा था किसका सहायक वाचन, गंडे नाली का कि न गंगा नदी का। अभी उत्तर नहीं दिया। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा है वो गंभीर नाली बाबा की बात है। किसका सहायक वाचन बता दे। अभी तक तो हुआ उत्तर हो गए उसका। बाबा बाद में उन्होंने बदल दिया कि ये सहायक वचन नहीं है। हाँ। फिर उसका नाम उन्होंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा स्वीकार लिया। हाँ? उसका नाम चेतना विकास मूल्य शिक्षा स्वीकार लिया। और लगा दिए, उसी नाम से तो है बाबा। कर रहे हैं। हाँ, उसी नाम से ही छपेगा। ठीक, ऐसा बात। सहायक वाचन नाम का एक जगह था, हाँ। पहले उस जगह में सहायक वचन पढ़ाया जाता था। हो गया सब। ये जो कर रहे वो सही, ये बात वैसे सब तो हो गए, उसका उत्तर हो गया। अभी वह उनके ऑफिस में चेतना विकास मूल्य शिक्षा स्वीकृत हो रहा है। ये ना बात है, मुख्य बात। सब घबराते हैं भाई नाम से, सही नाम से सब घबराते हैं, गलत नाम से तुरंत तैयार एक्शन प्लान। लफंगाई के लिए कुछ भी नाम दे दे वो सब तैयार बैठे। अब इसको क्या किया? आश्चर्यजनक विधि से फंसा है संशय, 10 उंगली फंसा। मूल्य शिक्षा के नाम से डर रहे थे उस दिन मीटिंग थी। उस दिन मीटिंग में भी बाबा थोड़ा बहुत, हाँ? उस दिन मीटिंग में भी थोड़ा बहुत रोना धोना हुआ, अच्छा, पर हो गया। सोम ने सब ठीक कर दिया। उसमें क्या है, इसको छुआ ही नहीं। उनके बीच में तो मीटिंग होना है, हाँ, वही ऐसे ही बात। सुना ही नहीं है। जीवन विजय के नाम से नाम भी नहीं सुना है, एक बार भी शिविर नहीं किया। उनके बीच में इनका शिविर यह होना है, मीटिंग होना है। और उन लोगों को इसकी स्वीकृति देना है।
ऐसे कैसा होगा? जो कमेटी ये है भी क्यों उसमें से एक भी आदमी शिविर नहीं किया। वो अभी ये मुद्दे को उनका सेक्रेटरी के साथ एक दिन कार्यगोष्ठी करना है बाबा, सेक्रेटरी को मालूम है क्या बोला? सेक्रेटरी जी को मालूम है कि इसमें से कोई शिविर नहीं किया है। वो जो कमेटी में एक भी आदमी शिविर नहीं किया, ये सेक्रेटरी को पता है। हाँ पता है, तो उनके भी सामने कर दिया। ये मीटिंग का क्या मतलब? उसका है गवर्नमेंट की बनाई हुई मीटिंग है। चोरों के बीच में दादा वो कमेटी सेक्रेटरी ने नहीं बनाया, वो तो गवर्नमेंट बनाती है, शिक्षा मंत्री बनाते हैं। शिक्षा मंत्री ठीक है भाई, शिक्षा मंत्री से पहले अनुमति ले, उसके बाद मीटिंग करो। मीटिंग हम करेंगे जो जीवन जय को समझा है, मंदिर दर्शन साहसत्व को समझा है, ऐसे लोगों के बीच में हम मीटिंग करेंगे। इस बात के वो हम परमिशन ले। पहले से बनी हुई प्रक्रिया तो ऐसे ही है, नहीं करना। ये प्रक्रिया है कि नहीं? हाँ बाबा, पर पहले से बनी हुई है वो। बाबा सरकारी प्रक्रिया में ऐसा है कि एक कमेटी होती है जो ठीक ये है, तय वो करती है। कमेटी ठीक है भाई, वो कमेटी पहले से समझें, उसके बाद बात करें। बड़े दिमाग से बात करने का क्या मतलब है? अब तो हो गए। आप ही बताओ ना भाई। दादा उन्होंने बिना समझे ही सब पास कर दिया। वो ठीक है, बात कर दिया ठीक है, वो अपने लिए सहायक नहीं हुआ, समझ करके ही बात करना। जी बाबा, वही भैया सेक्रेटरी से बात होगी, सेक्रेटरी से बात करना क्या मिलता है? हाँ बाबा ठीक है, अगली ठीक है बार ना? मिलेंगे 20 को उनसे बात करेंगे, तो बात करेंगे। हम तो बात करेंगे। ये सेक्रेटरी की पावर में है नहीं है? नहीं मतलब सेक्रेटरी प्रपोजल तो दे ही सकता है ना। कमेटी को कहा था, ये जो कमेटी है ये गवर्नमेंट पूरा पास समझे किया एक रहता बार। है, गवर्नमेंट सैंक्शन किया रहता है कमेटी, उसको उल्लंघन नहीं कर सकता सेक्रेटरी। उसके लिए क्या करना, क्वालिफाई करना कि अधिकार सेक्रेटरी के पैसे। नहीं पर उनको मीटिंग में बात तो हो सकती है, पूरे दर्शन को आप एक बार देखो। जोशी जी ने शिविर किया था। जोशी जी कभी शिविर नहीं किए, पर ठीक है उनकी एक सहमति है, समझा कुछ नहीं होगी। सच्चिदानंद जोशी जी उसके चेयरमैन हैं। हाँ है ना, वो सच्चिदानंद जोशी जी इससे लेन देन है ही नहीं, बहुत दूर से। जी बाबा, उनका पिताजी के समय से, उनका पूर्वजों के समय से इनसे कोई संबंध नहीं। जोशी जी बाबा उनकी मुख्य भूमिका रही इसको पास कराने में। ठीक है, वो तो स्नेहल भी थी जी हमारा, वो जो अपने परिवार के साथ जो स्नेह कर रहे हैं उसके आधार पर। जी बाबा, किंतु उनको कोई समझ के आधार पर पले नहीं। पड़ा है ऐसा कुछ नहीं। सच्चिदानंद जोशी को ये पले पड़ा है ऐसा कुछ नहीं। जी ठीक है, ये सब अपने को सोच के चलना पड़ेगा। ओके ठीक है, उसके बाद की बात हो गई है, आगे करेंगे। जी बाबा, ऐसा है वाचन की जगह में वो स्वीकार ले है, वो तो मान रही है चेतना विकास मूल शिक्षा। ठीक है जी। अभी चेतना विकास क्या है, मूल शिक्षा क्या है, अभी पहले ये जो सत्यापन होगा उस समय में पता रहे किसी को पल्ले भी पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है ना, जी बाबा, ये ना बात होगा। आप रहोगे ना? नहीं, और कौन रहेगा आपके यहाँ से? कौन रहेगा? रण सिंह रहेंगे बाबा। रण सिंह रहेंगे। हाँ? रण सिंह भैया। रण सिंह रहेगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी। ठीक, हम सहमत, कोई तो नहीं। हाँ, और आगे